बाइबल में अल्लाह का बेटा, यह अल्फाज बहतगराम मतलब रखते हैं। यह कानू के रिश्ते एक औलाही ताल की बात करते हैं जिसके बहुत मनी हैं, लेकिन आसनाम को समझने के लिए गौर व फिक्र की ज़रूरत है। इसका मतलब एक जैसा नहीं रहता, ये पुराने और नए अहदनामे में बदलता रहता है। हमें सबसे पहले पुराने अहदनामे का सफ़र करना होगा ताकि उसके इब्तदाई इस्तेमाल को समझ सकें। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और यह दरियाफ्त कर सकते हैं कि यह नाम यीशु मसीह में अपनी असल तकमील को कैसे पाता है। पुराना अहदनामा अल्लाह का बेटा को समझने की बुनियाद रखता है। यह तस्वुर को मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में मुतारफ़ कराता है, हर एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा पेश करता है। अनाबदराई इस्तेमालात का जायज़ हलीने से हमें एक वसी नक्ता नज़र हासिल होता है। यह नक्ता नज़र सोज़ने की तारीफ़ करने के लिए ज़रूरी है जो यह नाम अहदनामे में रखता है। बालाखिर हम देखेंगे कि पुराना अहदनाम इस वाक़े के बारे में किए गए बुनियादी दावों के राहकी से हमवार करता। कदीम मुशरिक वसता में बादशाहों को अक्सर एक ख़ास मकाम हासिल होता था। उन्हें इलाही और इंसानी के दरमियान सालिस के तौर पर देखा जाता था। पुराना अहदनामा इस फ़हम की अक्कासी करता है। ये इसराइल के बादशाहों के लिए अल्लाह का बेटा का लक़ब इस्तेमाल करता है। इस नाम ने ज़मीन पर खुदा के मुंतखब नुमाइंदों के तौर पर उनकी मुनफरद हैसियत को उजागर किया। एक मिसाल दूसरा समूएल बाब 7 आयत 14 में मिलती है। यहाँ खुदा दाऊद बादशाह की नस्ल का जिक्र करते हुए कहता है, मैं इसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। यह इबारत यह ज़ाहिर नहीं करती कि दाऊद फितरतन इलाही था। इसके बजाय ये खुदा और दाऊदी बादशाहों के दरमियान अहद के रिश्ते पर जोर देता है। उन बादशाहों को इंसाफ से हुकूमत करने और खुदा के कानून को बरकरार रखने का काम मसून पा गया था। बेटों के तौर पर उनकी हैसियत में इनकी बादशाहत में खुदा के किरदार को जाहिर करने क़याम की ज़िम्मेदारी को वाज़ह किया। ताहम पुराने अहदनामे में अल्लाह का बेटा का लक़ब सिर्फ इंसानी बादशाहों तक महदूद नहीं था। ये दूसरे इंसानों और यहाँ तक कि खुद इसराइल कौम को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये मितनों इस्तेमालात पुराने अहदनामे के सियाक़ व सबाक़ में इस लक़ब की भरपूरी और पेचीदगी को मज़ीद वाज़ह करते हैं। पुराना अहदनामा फरिश्तों के हवाले से भी अल्लाह का बेटा इस्तेमाल करता है। अय्यूब बाब 1 आयत 6 आसमान पर एक इज्तिमा बयान करता है। खुदा के बेटे आए और अपने आप को खुदा के हुजूर पेश किया। यहाँ सितलाह आसमानी हस्तियों खुदा के आलिम जुलूस के अरकान के लिए इस्तेमाल हुई है। यह इस्तेमाल खुदा के साथ के करीबी ताल्लुकात और आसमानी दायरे में इनके किरदार को उजागर करता है। मज़ीद बरां पूरी कौम इसराइल को इज्तिमाई तौर पर खुरूज बाब 4 आयत 22 में खुदा का बेटा कहा गया है। खुदा ने मूसा को फ़िरौन से कहने की हिदायत की, इसराइल मेरा पहलूठा बेटा। ये नाम खुदा के मुंतखब लोगों के तौर पर इसराइल की मुनफरद हैसियत की निशानदही करता है। उन्हें एक ख़ास मकसद के लिए अलग किया गया था, कौमों के लिए रोशनी बनना और दुनिया पर खुदा के किरदार को ज़ाहिर करना। पुराने अहदनामे में अल्लाह का बेटा के ये मुतनव्वि इस्तेमालात इसकी लचकदार नवैयत को ज़ाहिर करते हैं। ये खुदा के साथ एक करीबी ताल्लुक़ की निशानदही करता था, जिसमें अक्सर एक ख़ास मकसद या किरदार शामिल होता था। ताहम इनमें से कोई भी इस्तेमाल इस गहरे मानी की मुकम्मल तौर पर तवक्को नहीं करता जो ये लक़ब नए अहदनामे में हासिल करेगा। हिस्सा 4 यसू अल्लाह का बेटा इंसानी रूप में। नया अहदनामा अल्लाह का बेटा के लक़ब को ड्रामाई तौर पर बुलंद करता है, जबकि पुराना अहदनाम हास का इतलाक़ मुख्तलिफ शख्सियात पर करता है। नया अहदनाम हास लक़ब को मुकम्मल तौर पर इसो पर मरकूज़ करता है। वो महज़ खुदा के बहुत से बेटों में से एक नहीं। इसे एक मुनफरदा और बेमिसाल मानी में खुदा का बेटा पेश किया गया है। यह इम्तियाज़ ईसाई अक़ीदे को समझने के लिए बहुत अहम है। यूहन्ना की अंजील में यसू के अलही बेटे होने पर जोर दिया गया है। यूहन्ना 3:16
शायद बाइबल की सबसे मशहूर आयत है ऐलान करती है क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना अकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह आयत यीशु की अनफरादियत को उजागर करती है। वो सिर्फ खुदा का एक बेटा नहीं है बल्कि खुदा का अकलौता बेटा है। यह ज़बान बाप के साथ एक खास रिश्ते की तरफ इशारा करती है जो तमाम दूसरे रिश्तों से बाला है। यीशु का बेटा होना इस खिताबात यादों का मामला है। यहाँ के अमाल, इनकी तालीमात और बाला अखरान की मुतावज्जियात के साथ गहरा तल्लुक़ रखता है। हिस्सा 5 इलाहिया लाना व तस्लीस का आगाज़। नया अहदनामा हमें यीशु की बेटे होने के बारे में कयास आराइयों पर नहीं छोड़ता। यह ठोस वाक़यात फराहम करता है जो वास हकीकत को ज़ाहिर करते हैं। ऐसा ही एक वाक़ा है यीशु का बपतिस्मा है। चारों अंजीलें इस वाक़या को बयान करती हैं, उसकी अहमियत को उजागर करती हैं। जैसे यीशु पानी से बाहर आते हैं, आसमान से एक आवाज़ आती है, यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश माती जिनसत हूँ। यह लहिया ऐलान अवामी तौर यीशु की शनाख्त खुदा के बेटे के तौर पर करता है। तस्लीस का तस्वुर यीशु की बेटे होने को मज़ीद वाज़ह करता है। तस्लीस ईसाईयत का एक मरकज़ी अकीदा सिखाता है कि खुदा तीनाल गालिब लेकिन नाकाबिल अली हदगी वाली शख्सियात के तौर पर मौजूद है, बाप, बेटा और रूहाल क़ुद्स। यीशु बेटे के तौर पर मुकम्मल तौर पर खुदा है, बाप और रूह के जोहर और फितरत में बराबर है। ये फहमी यीशु ऊपर उन्हें अहदनामे में अल्लाह का बेटा के नाम से मंसूब किसी भी दूसरे शख्सियत से मुमताज़ करता है। वो महज़ा एक तख्लीक करदा सत्य या एक मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। वो खुद खुदा है जो हमेशा बापावर रूह के साथ रिश्ते में मौजूद है। खुदा के बेटे के तौर पर यीशु की ये तफहीमा बदाई ईसाइयों के लिए बुनियादी बन गई। इसने इनकी इबादत, उनके अलहियात और निजात के बारे में इनकी समझ को तश्कील दिया। हस्सा 6 ईमान की बुनियाद अल्लाह का बेटा और इब्तिदाई ईसाइयत। अल्लाह का बेटा खाल का इब्तिदाई ईसाइयों के लिए महज़ एक तजरीदी मजहबियत सवर नहीं था, यहाँ के ईमान की बुनियाद थी। इसने यीशु की शनाख्त, उनके मिशनावर, उनकी तरफ से पेश की जाने वाली जात के बारे में इनकी समझ को तश्कील दिया। खुदा के बेटे के तौर पर यीशु के उनके ऐलान ने उन्हें रोम दुनिया में अलग कर दिया। यह एक जरातमंदाना बयान था जिसने मरोज मजहबिया और फलसफियान हासूलों को ललकारा। इब्तिदाई ईसाई यीशु को 40 वर्ष निजात दहंदा के तौर पर पूजते थे। इनका मानना था कि अपनी मुतावज्जियात के जरिए इसने गुनाह और मौत पर फतह हासिल की थी। ये अकीदा बराहरस्तान की खुदा के बेटे के तौर पर की तफहीम से माखूज था। उन्होंने यीशु की ज़िंदगी मुतावज्जियात में इंसानियत के लिए खुदा की मोहब्बत का तरीन इज़हार देखा। लिहाजा अल्लाह का बेटा काल कभी ईसाई अकीदे के संग बुनियाद के तौर पर खड़ा है। यही सुआ और बाप के दरमियान मुनफरद रिश्ते का अहाता करता है, एक ऐसा अरशद जो ईसाई अकीदे के मरकज़ में है। यह मनी से भरपूर लक़ब है जो यीशु की अलवहियत, इनके इख्तियार और इंसानियत की जानब से उनके निजात के काम की इरफाशारा करता है। इस लक़ब को समझना ईसाई पैगाम और दुनिया पर इसके देर पा असरात को समझने के लिए ज़रूरी